हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता क्या है और इसका उपयोग किस लिए, किस कंडीशन में और कहाँ कहाँ पे किया जाता है। वह आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले हैं। तो देखिए, इसके बारे में बताया क्या जा रहा है वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वह एमएस ऑफिस में क्या क्या पढ़े हैं यह समझिएगा। जैसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा है, एमएस वर्ड पढ़ा था। इससे क्या बनाना सीखा था, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखा। बोलो। उसके बाद से क्या हमने बताया था, एमएस एक्सेल। इससे क्या किया था आपने, डाटा एंट्री का काम किया था, कैलकुलेशन किया था। बोलो। और उसके बाद से हमने क्या पढ़ाया, पावर पॉइंट पढ़ाया। बोलो। और पावर पॉइंट में हमने क्या बताया था कि कैसे प्रेजेंटेशन हम लोग क्रिएट करेंगे। बोलो, प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं। और उसके बाद से हमने क्या बताया है, एमएस एक्सेस। और एक्सेस में हमने क्या बताया आपको कि डाटाबेस कैसे बनाते हैं। क्या, डाटाबेस कैसे बनाते हैं। तो ये हमने एक एक करके समझाया था कि एमएस ऑफिस में किस सॉफ्टवेयर का क्या यूज है और किसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, ये हमने पढ़ाया था। वर्ड के सहारे कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना बनाया था, बताया था। एमएस एक्सेल के सहारे डाटा एंट्री का काम, उस पर कैलकुलेशन करना बताया था। एमएस पावर पॉइंट के सहारे प्रेजेंटेशन बनाना बताया था। एमएस एक्सेस के सहारे हमने डाटाबेस क्रिएट करना बताया था। तो हमने 4 पढ़ा दिया है। आज इसी एमएस ऑफिस का एक हिस्सा है, वह है एमएस आउटलुक। अब क्या यूज है इसके बारे में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए, इसको हम समझा रहे हैं, उसके बाद से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले मैं बता दूं, सबसे पहले कि जो हमारा यह एमएस क्या है, एमएस आउटलुक है, एमएस आउटलुक है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों, क्योंकि ईमेल का आप नाम सुने होंगे। क्या मतलब होता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक में। तो जो हम लोग ईमेल के सहारे एक जगह के सूचनाओं को दूसरे जगह भेजते हैं, जैसे मान लो हम है पढ़ रहा हूं ना, और इस सूचना को हमको भेजना है कैसे, और यहाँ मेरा एक ऑफिस है और यहाँ भी मेरा एक ऑफिस है, और इन दोनों के बीच हमको क्या करना है, कुछ मैसेज सेंड करना है, भेजना है। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए, सबसे ज्यादा ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ईमेल का। लेकिन मैंने बोला था ईमेल का उपयोग करने के लिए आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे जी मेल, गूगल मेल, जैसे याहू .com। ठीक है, वैसे ही इस ईमेल का प्रयोग करने के लिए, और तुम सोच रहे हो अपने सिस्टम में किसी अदर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करें, जीमेल का प्रयोग ना करें, याहू का प्रयोग ना करें, और फिर भी एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को हम लोग भेज दें, तो इसके लिए हम लोग अपने कंप्यूटर में आउटलुक का प्रयोग करेंगे। किसका, आउटलुक का। यूं कह लो एक शब्दों में कि आउटलुक क्या है, एक ईमेल क्लाइंट है जो यूजर को क्या करता है, ईमेल का सर्विस देता है, मतलब मैसेज भेजने और रिसीव करने का। ठीक है, आपको जो सुविधा देता है वो आउटलुक देता है, जिस प्रकार जीमेल देता है, जिस प्रकार हमारा याहू देता है।
मतलब ईमेल के सहारे अगर किसी को मैसेज करना है तो हम जीमेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, याहू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट बना होना चाहिए ना। वैसे ही आउटलुक का प्रयोग करने के लिए हम लोग आउटलुक को ऑन करेंगे और अपने सिस्टम में इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। और जब तक कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तब तक आउटलुक का प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए और क्या क्या फायदा है ये भी बताऊंगा मैं आपको। चलिए और इसके बारे में देखिए क्या लिखा गया, क्या समझाया जा रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। मतलब इसको कहीं दूसरी जगह से इंस्टॉल करना नहीं है, ये एमएस ऑफिस का ये क्या है, पैकेज है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। यह एप्लीकेशन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ मिलती है। इसका अर्थ यह है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज को अपने कंप्यूटर और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने होंगे। मतलब इसका इस्तेमाल करना तो सबसे पहले क्या करना होगा, एमएस ऑफिस को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करना होगा। और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की मदद से आप अपने स्मार्टफोन की तरह ही अपने ईमेल को आसानी से अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी डायरेक्ट रिसीव और सेंड कर सकते हैं। मतलब अपने कंप्यूटर में अगर ईमेल के सहारे किसी मैसेज को भेजना है या रिसीव करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एमएस आउटलुक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में क्या लिखा गया है, देखो बहुत सिंपल शब्दों में लिखवाया है कि आउटलुक एक ईमेल भेजने और व्यक्तिगत जानकारी रखने का एक साधन है। क्या है, आउटलुक एक ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और व्यक्तिगत जानकारी रखने का एक साधन है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट के भाग के रूप में उपलब्ध है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी है। मतलब यह सॉफ्टवेयर कंपनी पूरी दुनिया में छाया हुआ है। अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपना सर्विस बंद कर दे तो हम लोग कंप्यूटर को चला नहीं सकते हैं, ऑपरेट नहीं कर सकते, इतना समझ जाओ। ठीक है, बहुत ब्रांडेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, हर जगह छाया हुआ है और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो वही हम लोग सीखने वाले आउटलुक। अब चलो आउटलुक अगर कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इस पे अकाउंट बना लेते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं उसको सीखते हैं, उसको जानते हैं। तो देखो अगर आउटलुक को आप लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हो, ठीक है, तो इससे क्या क्या बना सकते हो, मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान देना। सपोज मैं आउटलुक को ऑन कर दिया, मतलब अपने कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, आउटलुक का कंप्यूटर में क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। इस कंप्यूटर में आउटलुक का इस्तेमाल करने के लिए हमने इसको कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब क्या क्या कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। सबसे पहले तो आप कांटेक्ट तैयार कर सकते हो। क्या तैयार कर सकते हो, बहुत सारे कांटेक्ट तैयार कर सकते हो और एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक प्रोफाइल बना सकते हो कि हमारे कंपनी में, हमारे फर्म में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं और किसका क्या डिटेल है, समझे। दूसरा आउटलुक से क्या किया सकता है, एक हम मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान देना। मीटिंग क्रिएट करने का मतलब हमारी कंपनी में किस किस डेट को मीटिंग है, किससे किससे क्या मीटिंग है, उस मीटिंग में कौन कौन शामिल होने वाले हैं, किस डेट को स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, रिमाइंडर कब सेट करना है, वो सारा किया जा सकता है। ठीक है, और क्या किया सकता है, इसके सहारे, ठीक है, अपॉइंटमेंट भी सेट किया जाता है। क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट भी सेट किया जाता है कि हमको, ठीक है, कौन बिजनेसमैन, ठीक है, कौन कंपनी, ठीक है, कौन डॉक्टर कब हमको डेट दिया है कि इस डेट को आइएगा और हमारी आपकी बातचीत होगी, ठीक है, कम्युनिकेशन होगी। तो हम लोग अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं और सारा किसमें सेव हो जाएगा, एक कैलेंडर में जाके सेव हो जाएगा। किसमें सेव हो जाएगा, कैलेंडर में। और उस कैलेंडर को खोल के देख सकते हैं उस महीने में किस किस डेट को किससे किससे मीटिंग है, ठीक है, किस किस डेट को कहां कहां पे हमको जाना है। और रिमाइंडर भी लगा सकते हो, 2 दिन पहले हमको याद दिला देगा, 1 घंटे पहले याद दिला देगा, 5 मिनट पहले याद दिला देगा। मतलब यह मीटिंग अपॉइंटमेंट क्रिएट करने के बाद से हम लोग इसमें चाहेंगे तो रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। क्या सेट कर सकते हैं जी,
रिमाइंडर सेट कर देते हैं। वो 5 मिनट, 10 मिनट, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले हमको याद दिलाएगा, सर आपको यहाँ पे जाना है। कहाँ पे? तो खोल के देख सकते हैं, वह एरर ग्रुप में हमको दिखाएगा, एक मैसेज देगा हमको, ठीक है, नोटिफिकेशन देगा, वह सारा काम किया जा सकता है। समझ रहे आपको ना? कोई टास्क क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टास्क, मतलब कौन सा कार्य कब स्टार्ट करना और कब कंप्लीट करना है, उसको पहले ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटलुक में ऐड कर सकते हैं। मतलब हमारा ट्रेनिंग चलने वाला है, किस डेट से, मान लो 1 अप्रैल से चालू होगा, कब तक खत्म हो जाएगा, मान लो 1 मई तक खत्म हो जाएगा, वह टास्क हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि बाबू अब जल्दी से खत्म करो, क्योंकि डेट अब खत्म होने वाला है। क्योंकि उन्होंने मेन टास्क क्या दिया था, 1 तारीख से लेके, मतलब 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक। तो जाहिर सी बात, अब 20-25 दिन हो गया, 5 दिन, 5 दिन, 10 दिन टाइम है, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, बताएगा कि सर जल्दी से ये काम कीजिए, जल्दी से ट्रेनिंग, ठीक है, खत्म कीजिए, क्योंकि आपको टास्क क्या दिया गया था, इस डेट से लेके इस डेट तक दिया गया था। मान लो कोई हमको प्रोजेक्ट हमने बनाया है, प्रोजेक्ट के लिए लिया है, तो प्रोजेक्ट कब से कब तक का हमको तैयार करना है, कब क्या रिपोर्ट देना है, उसका एक टास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, 1 हफ्ते का टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका इस्तेमाल करके हम आसानी तरीके से रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, कंटेक्ट तैयार कर सकते हैं, प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, टास्क क्रिएट कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट अटेंड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, और सारा यही से हैंडल किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं सबसे ज्यादा इन्हीं सब का इस्तेमाल करती है। किसका? MS आउटलुक। क्यों? क्योंकि ये जो आउटलुक MS बनाया गया, किसके लिए बनाया गया है? किसी ऑफिस पर्पस से। ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो कंपनियों में ऑफिस होते हैं, वहां पे इन सब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सबको आउटलुक आना चाहिए। लेकिन इस आउटलुक को इस्तेमाल करने के लिए इसको हमको ऑन करना होगा, सोया है जगाना पड़ेगा। अब जगाएंगे कैसे, क्या स्टेप है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, पहले इतना समझ आया आपको ना कि आउटलुक क्या होता है, कब कहाँ पे किस लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे जीमेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे हम लोग MS आउटलुक का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अच्छे से फीचर्स दिए गए हैं, और ऑफिशियल वर्क के लिए अच्छे से, ठीक है, टूल्स दिए गए हैं। जैसे MS वर्ड में हम लोग काम करते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, वो सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। मतलब लगेगा आप MS वर्ड ही पढ़ रहे हो, लेकिन आपको आसानी तरीके से सर्विस किसका मिलेगा, आउटलुक का। वो सभी ऑप्शन मिलेंगे, इमेज इंसर्ट कराना, सिग्नेचर लगाना, ठीक है, बोल्ड इटैलिक करना, फॉर्मेटिंग करना, और सेंड करना आसानी तरीके से किया जा सकता है। समझ बात है ना, क्या क्या आपको करना होगा, ठीक है, क्या जरूरी है। यह पॉइंट अगर किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, तो हमसे पूछिए, मैं इसको और सेटिंग पे आने के बाद से, फॉरवर्डिंग एंड POP में आने के बाद से हमको क्या ऑन करना है, POP इज इनेबल। हो गया ना? अब कब होगा, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तब होगा। क्लिक करके ऑन कर दिया, हमारे में पहले से ऑन है। आप लोग भी क्लिक करके क्या करोगे, ऑन करोगे, फिर से नीचे आओगे, और एक और ऑप्शन आएगा, IMAP इज इनेबल। दिख रहा ना आपको, इनेबल है, लेकिन आप में इनेबल नहीं होगा, तो आपको डिसेबल होगा। तो इनेबल IMP पे क्लिक कर देना, तो इसको भी इनेबल करना है, दो को इनेबल करना है। ठीक है, इनेबल POP, और उसके बाद से सेकेंड IMAP, दोनों क्या होता बता रहा हूं आपको। ठीक है, उसके बाद से कुछ नहीं करना है, आपको सेव चेंज पे क्लिक कर देना है, सेव चेंज। हाँ, हम किए हैं, हमारे मान है, नहीं दिख रहा है आप हाँ, कर देंगे सेव चेंज। ठीक है, तो हमारे ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, आप लोगों को सेटिंग करना होगा। अब चलिए POP और IOP क्या क्या मतलब है, तो देखिए POP का मतलब होता है, ध्यान देना, POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, लिख लेना, POP, देखो आएगा, फुल फॉर्म लिखो, यहाँ बताएगा। POP का मतलब होता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है अभी बता रहा हूं।
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। हाँ, IMAP का होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट जी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। हो गया। अब ये करता क्या है, इसको समझने की थोड़ा सा आप लोग कोशिश करना, तब आपको बेटर तरीके से समझ आएगा ये होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो बहुत सिंपल है। इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान देना। मतलब ये करने इसका इसको बनाया क्यों गया है, प्रोटोकॉल मतलब समझ रहे हो ना क्या होता बताइए जी। जैसे मान लो कोरोना आया था तो क्या बोला गया था, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, नहीं बोल रहे थे हमेशा प्रोटोकॉल निभाइए निभाइए, मतलब वो नियम है, ठीक है, एक रूल है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम अपने ईमेल मतलब आउटलुक से, क्या है, आउटलुक से किसी को ईमेल हमको सेंड करना है या ईमेल हमको क्या करना है, रिसीव करना है, ठीक है, तो इसके लिए हमको प्रोटोकॉल जरूरी है, प्रोटोकॉल जरूरी है। लेकिन किसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो देखो जो पीओपी होता है, पीओपी इसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो जितने मैसेज आते हैं दूसरा कोई भेजता है, उनको डाउनलोड करने का जो काम करता है, रिसीव करवाने का जो काम करता है, वह पीओपी करवाता है। जैसे आप फोन चलाते हो तो आपका फोन नहीं जाता है, कब? अच्छा, नेटवर्क भी है, आप फोन करते फोन नहीं जाता है, ठीक है। तो बताइए क्या बताते हो, क्या समझते हो, इनकमिंग बंद है कि आउटगोइंग बंद है? आउटगोइंग बंद, लेकिन पैसा नहीं है फिर भी फोन आता तो क्या बोलते हो, बताओ? ध्यान देना, मतलब आप जानते हो ना आउटगोइंग इनकमिंग, ठीक है। कहते हैं आउटगोइंग इनकमिंग बंद है तुम्हारा, क्या मतलब है, मतलब आउटगोइंग इनकमिंग बंद है, ना आएगा ना जाएगा, लेकिन इनकमिंग चालू है तो आ जाएगा, आउटगोइंग चालू है तो जाएगा। तो सेम ऐसे ही जो पीओपी जो होता है ना, ये कहता है कि जो भी मैसेज आएंगे मैं उनको रिसीव करूंगा, मीन्स इनकमिंग का काम करूंगा। किसका काम करूंगा जी? जी, ठीक है, ध्यान देना, कौन सा काम करेगा यार? जी। लेकिन अब होता क्या है, अगर ये काम ना करे तो अगर कोई मैसेज भेजता है तो हमारे पास पहुंचेगा नहीं। अच्छा पहुंचेगा नहीं तो रिसीव कैसे करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे? मान लो फोन कर रहे हैं तो फोन जाइए नहीं करेगा तो क्या उठा के बतियाओगे, नहीं ना। तो देखो जो पीओपी यही काम करता है, क्लियर है ना। और एक और आता है SMTP, जिसे बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं जी? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लिख लेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह जो करता है यह हमारे ईमेल में या आउटगोइंग का काम करता है। किसका करता है? आउटगोइंग का काम करता है। मतलब जो भी मेल करते हैं इसी के सहारे क्या होता है, जाता है। अगर यह काम ना करे तो हम मैसेज भेज नहीं सकते। यूं कह लो जो मैसेज रिसीव करने का काम करता पीयूपी करता है और मैसेज भेजने का जो काम करता है वह SMTP करता है, ठीक है ना। लेकिन यह जो मैं लिखवाया हूं IMAP, इसका क्या मतलब है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल,
मतलब इसके सारे जो भी क्लाइंट जुड़े रहते हैं ना, अगर यह काम ना करे तो भी हम लोग मैसेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और आसानी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। मतलब दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करते हैं, या तो पीओपी या तो IMAP। तो सबसे ज्यादा इस समय जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये इंटरनेशनल लॉक और आसानी तरीके से काम किया जा सकता है। लेकिन जो आउटगोइंग का काम करता है एक ही करता है, कौन? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी भी मेल को ट्रांसफर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं जी? ये बनाया गया है, हमको दिखेगा नहीं, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है? ये नियम आपको फॉलो करने होंगे, हमको नहीं, यह सिस्टम में है, ऐसा ईमेल में है। अगर डिसेबल होगा तो काम नहीं करेगा। तो इसी लोग इनेबल किए हैं कि बाबू आ जाओ, अब तुम्हारी जरूरत है, रिचार्ज करा ली तो फोन आएगा आराम से और बतियाना है तो बतिया लीजिए, लेकिन नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा भी इसमें भी, समझ रहे ना? तो यही कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे वो अगले क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही।